अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सर्दियों के जो सौगात हैं वो खा रहे होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। मैं इधर बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट बच्चों के लिए। तो सर्दी में वैसे भी कोई भी चीज़ है ना तो वो अच्छे से खाई जाती है, जबकि गर्मी में जो है ना वो चीज़ बच्चे भी अच्छे से नहीं खाते। तो सर्दी में ये होता है कि गरम गरम कोई चीज़ इनको मिले। तो ये मैं तो उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कनाडा में क्रिस्टल ट्री कैसे बनते हैं। ये मैंने इसको ना स्लो फ्लेम पे बनाया है बटर में। तो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा आंच पे नहीं इसको बनाना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है। और इधर तो बल्कि फ्लेम ही नहीं होते चूल्हे का, जो है वो बस यही ऐसे ही हैं। गैस के चूल्हे बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रिक ही हैं ज़्यादा। तो उसी पे ही अपना वो सारा करना पड़ता है। तो वैसे तो ये इनकी लाइट का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखें, ये लास्ट वीक जो स्नो हुई थी ना, 2 टाइम हो के तो मेल्ट हो गई हुई थी, लेकिन अब जब हुई है तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है। तो फिर ऐसे होता है ना कि ये जिस दिन फॉग थी ना, ये उस दिन मैंने बाहर का व्यू लिया था। सुबह 2 दिन मॉर्निंग इतनी ज़्यादा फॉग थी कि कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा। हालांकि इधर फॉग बहुत कम होती है क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा होती है। तो फॉग जब अर्ली मॉर्निंग थी तो उसके बाद ना ये ट्री जो थे ना वो ऐसे बन गए थे कि जैसे वो सारे क्रिस्टल के हैं। तो ये आज फॉग थी तो फिर वो पकोड़े भी दिल कर रहा था कि वेदर ऐसा है तो घर में कि बस जल्दी से जी पकोड़े बनाएं। और ये मैंने फिर चिकन जो है वो ग्रिल की थी, थोड़े चिकन शौरमा इनके लिए, बच्चों के लिए। इनको मैंने छोटे चिकन के पीसेस को काट के मैरिनेट किया। उनको फिर मैंने स्टीम दे के योगर्ट में मैंने मैरिनेट किया था। इसका चिकन टिक्का मसाला लगा के थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट और योगर्ट में मैंने इसको मैरिनेट किया। फिर इसको मैंने स्लो फ्लेम पे सबसे पहले इसको मैंने स्टीम दी, फिर इसको मैंने ब्राउन किया और फिर उसमें मैंने टमाटो और ऑनियन और मैंने इसमें पार्सले ऐड की। तो ये बच्चों का मटीरियल वो बन गया मटीरियल इनके सैंडविचेस के लिए। साथ फ्रेंच फ्राइज़ उनको थोड़े से बना दिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना आजकल ठंड में बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि बनाएं। तो जब बनी हो तो फिर खाली वही वो हमारे ट्रेडिशनल इनको रोटियां और वो सालन वो चावल बना दो तो वो तो फिर वो खाते ही नहीं हैं। तो न्यू जनरेशन आपको पता है वैसे भी बिगड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से माननी पड़ती है, क्या करे फिर बंदा। तो ये जिस दिन फोग थी ना तो हम लोग ना गए थे वेजिटेबल्स लेने गिल स्टोर से। इंडियन स्टोर पाकिस्तानी स्टोर है ना, तो इंडियन स्टोर से वेजिटेबल्स मिलती हैं। पाकिस्तानी स्टोर से भी मिल जाती हैं, लेकिन वो मदीना स्टोर पे जाना पड़ता है गाड़ी पे। तो हम लोग बाय वॉक के, अभी इतनी ज़्यादा तो ठंड नहीं थी तो हम लोग ना थोड़ा चला भी जाए ना, क्योंकि इधर जब दिसंबर जनवरी में इतनी ज़्यादा स्टॉर्म आते हैं तो फिर बिल्कुल वॉक नहीं होती। तो आपने देखा है कि इधर और भी जो थे वो वॉक कर रहे थे। असल में फिर जब विंटर में बिल्कुल नहीं बाहर निकला जाता ना, जो वॉक करने वाले वो फिर भी कर लेते हैं। तो हम लोग तो फिर वो बाहर नीचे इतनी स्नो होती है, अभी ये स्नो थोड़ी मेल्ट हो गई थी और जिस ये उस दिन ना फॉग बहुत ज़्यादा थी। और सामने देखें वो वाइट सारे ट्री जो थे वो ऐसे वो क्रिस्टल बन गए हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर जो फॉग पड़ी थी ना, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फॉग ही जो है ना उसकी वो ऊपर वो स्टक हो जाती है और वो आइस बन जाती है। तो वो दूर से ऐसे ही लगता है। और पूरे ट्री ऐसे थे काफ़ी ज़्यादा, और जब जिस साइड की हवा थी ना उस साइड पे वाइटिंग ज़्यादा हो गई हुई थी, और जिस साइड पे हवा नहीं थी उस साइड पे थोड़े कम फॉग जो थी वो क्रिस्टल बनी हुई थी। तो ये इस तरह पूरे जो क्रिस्टल के ट्री हैं ना ये पूरे बन जाते हैं। पूरा ऐसे लगता है जैसे कि आर्टिफिशियल हैं और इनके ऊपर खुद से वो ये सारा किया हुआ। हालांकि ये खुद से नहीं किया होता, दूसरे दिन ये नॉर्मल ट्री बन गए थे क्योंकि मेल्ट हो गई, टेम्परेचर कम हो गया। और जिस दिन फॉग थी उस दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और ये इस तरह करके बने थे। पीछे देखें आप सारे ही स्नो, जो स्नो नहीं थी हुई, फॉग जो थी वो जो पानी के जो कतरे थे वो इस तरह करके तो जम गए हुए थे ऊपर ट्री के।
تو ان کی یہ لک آ رہی تھی، بڑے پیارے لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا عجیب سا وہ اس دن باہر کا منظر تھا۔ اور جب بچے اسکول سے آئے نا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج سارے ہم راستے میں بائی واک جتنا وہ چل کے آئے تھے کہ راستے جو تھے اس میں سارے ٹریز جو تھے وہ وائٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کر کے کافی زیادہ جو ٹری ہیں نا وہ بنے ہوتے ہیں، اور جن پہ کرسمس ٹری جو ہے نا اس کے تو لیوز بھی نہیں نا اترتے، کیونکہ وہ تو سیم ایز اٹ ایسے ہی رہتے ہیں۔ اس پہ سنو جب آتی ہے تو پھر وہ صحیح کرسمس ٹری کا وہ دیتا ہے، وہ لک دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بیک سائڈ پہ جو ٹرین کا ٹریک ہے یہ وہ والی سائڈ ہے۔ پھر ہم واپس جب ویجیٹیبل لے کے آئے تھے تو ہم اپنی بیک والی سائڈ سے آئے تھے۔ تو یہ آپ بھی کھا لیں پکوڑے، کیونکہ ویدر ایسا تھا تو پھر پکوڑے چاہیے تھے، تو اس وجہ سے۔ تو باہر جو تھا نا وہ موسم جب اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پھر وہ گھر میں بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بنائیں، تو اس لیے پھر بنانی پڑتی ہیں۔ تو آپ ویڈیو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے کہ کینیڈا میں جو کرسٹل ٹری ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ ہمیں تو اس دن بہت اچھے لگے تھے، لاسٹ ایئر بھی ایسے ہوا تھا لیکن پورا دن نہیں تھا ہوا، یہ لاسٹ ویک یہ پورا دن ایسے ہی رہے ہیں۔ شام میں جب جا کے تو ٹمپریچر پھر زیادہ ہوا ہے، اسی طرح پھر دوسرے دن جا کے ان کے اوپر سے جو وہ اسٹک ہوئی تھی نا، وہ جو سنو جم کے برف بن گئی ہوئی تھی، وہ جو اوس پڑتی ہے تو جو فوگ تھی، تو پھر دوسرے دن جا کے تو یہ نارمل جو اپنی شیپ میں آئے تھے۔ تو آپ مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔